हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 15, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लें। अभी तक हम इस कोर्स में क्या असेंशियली डिस्कस करें, हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कैसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं। ठीक है, अब सारी इस डिस्कशन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में, साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में आपने बहुत कुछ सीखा है। कैसे अल्केन्स को नेम करते हैं, कैसे एल्कीन्स, कैसे एल्काइंस, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स आ गए तो आपने सब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में सीखा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नेम करते हैं, ये हमने अभी तक नहीं सीखा। राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल जहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, सब्स्टिट्यूएंट्स सब कुछ प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, आज के हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है नॉमेनक्लेचर में, सब कुछ को यूज करते हुए हम ये नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये लेक्चर कहाँ से शुरू करें? हमने सीखना है कैसे हम पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, मगर हमने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग में क्या सीखा था, वहां से ही हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ पहले सीख चुके हैं जल्दी से उसको रिवाइज करते हुए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स तक पहुंचते हैं, सो दैट कि आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है लेक्चर नंबर 10 से आज लेक्चर नंबर 15 तक, सारा कुछ स्टोरी हम इकट्ठी कर सकें। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 10 में सीखा था कि IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं? उसके अंदर एक वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट के आगे एक प्रीफिक्स होता है, पीछे सफिक्स होता है। सफिक्स दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इन सबका एक एक मीनिंग होता है, और अगर हम इस मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग हो तो हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को देखकर ही उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। मीनिंग क्या थे, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट बेसिक यूनिट ऑफ द नेम है। वो बताता है कि उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है जो हमने सिलेक्ट किया है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। इस चेन को हम पेरेंट चेन बोलते हैं। वर्ड रूट के आगे हम एक प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या बताता है? प्रीफिक्स बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या कितने साइड चेन्स हैं, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा नहीं है? एक्चुअली क्योंकि अब आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स पे आ गए हो जहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो इन सारे जितने भी ग्रुप से कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, उनमें से एक ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, अपना कंपाउंड का मेन हीरो मानेंगे। ठीक है, उस हीरो को अलग करने के बाद जो कुछ भी बच गया, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं चाहे वो साइड चेन्स हैं, जैसे कि अल्काइल ग्रुप है, हेलोजन एटम्स होते हैं, NO2 ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप है, ये सारे चारों क्या होते हैं? ये तो हमेशा ही साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी कोई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो जो कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब क्या बन जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस भी हम सीख चुके हैं, एग्जाम्पल्स के साथ ये रिवाइज भी होते जाएंगे। राइट, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है सफिक्स। तो सफिक्स कहाँ पे आता है? वर्ड रूट के पीछे लगाया जाता है। सफिक्स क्या बताता है हमें? सफिक्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हमें प्राइमरी सफिक्स से पता लग जाता है। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारे इस कंपाउंड का हीरो है, उसके बारे में हमें पता लगता है सेकेंडरी सफिक्स से।
ठीक है, तो ये सब कुछ है जो कि हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। अब इसके बाद आता है कि हम कैसे एक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो जब भी हमने एक कंपाउंड को, एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नेम करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने आपको अभी बताया कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो उनमें से आपको चूज करना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कैसे चूज करते हैं इस पे भी आएंगे धीरे धीरे, मगर हमें चूज करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको काउंट करते हुए हमने उसको चूज करना है। अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या करना है? ऐसे नंबरिंग करनी होती है, अपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को ऐसे नंबर करना होता है कि हम उस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दे सके। ठीक है, इसको भी और एग्जांपल्स के साथ, अब एग्जांपल्स के साथ सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे हमने प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें पेरेंट नेम लिख देना है। तो कॉन्टिन्यूअस चेन अगर आपने चूज कर ली, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं वो आपको बताएगा, उसका वर्ड रूट बताएगा। उसके पीछे अगर वो सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो एल्केन बन जाएगा, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बन जाएगा। और साथ ही में जो फंक्शनल ग्रुप आपने प्रिंसिपल चूज कर लिया है उसका नाम एज अ सफिक्स आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या बन जाएगा? पेरेंट नेम बन जाएगा। पेरेंट नेम के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास साइड चेन्स बच जाएंगी, सब्सटीट्यूएंट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अरेंजमेंट करेंगे सब्सटीट्यूएंट नेम्स की विद पोजीशन नंबर। हमने लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना होता है अगर हमें नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और उसके बाद हम सब्सटीट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं जब हम उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स के जो सब्सटीट्यूएंट्स हमारे पास हैं उनके जो प्रीफिक्सेस होते हैं उसको हम पेरेंट नेम के साथ जोड़ देते हैं। राइट, सो ये हमारे पास स्टेप्स हैं 5 जिससे हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को नेम करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हुए हम कंपाउंड को देख रहे हैं, तो हम कंपाउंड के अंदर हर एक चीज को नोटिस करेंगे। क्या कुछ नोटिस करेंगे? हम नोटिस करेंगे कि उस कंपाउंड में क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसके अंदर अल्काइल ग्रुप्स, एल्कोक्सी ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा अब क्या कुछ प्रेजेंट है? मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स ये दोनों प्रेजेंट हैं, दो से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, सब्सटीट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के टाइम पे देखते हैं, नोटिस करते हैं ध्यान से। अगर तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स यूज करना है। राइट, तो प्राइमरी सफिक्स उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? वो एक अल्केन होने वाली है क्योंकि उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। तो जो प्राइमरी सफिक्स आएगा उसके लिए क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी? एल्कीन हो जाएगी, तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? ई एन, ईन यूज करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? एक अल्काइन हो जाएगा। अल्काइन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? हम वाई एन ई, आइन यूज करते हैं। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर प्रेजेंट हो तो जब हमने पेरेंट चेन को चूज करना है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? दोनों को बराबर ट्रीट करेंगे फॉर अप्लाइंग द लोएस्ट सम रूल। मगर जो कंपाउंड का नाम होगा वो क्या होगा? एज अ एल्काइन। ठीक है, जब दोनों प्रेजेंट है उनको बराबर का ट्रीट करो। देखो नंबरिंग कहाँ से आपको लोएस्ट सम रूल कम छोटा मिलता है उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग कर दो, मगर उसको एज अ एल्काइन लो। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने एल्काइंस को स्टडी किया था, नॉमेनक्लेचर को, वहां पे डिस्कस किया हुआ है। एग्जांपल्स और अच्छे से देखने हैं तो उस लेक्चर पे वापस जा सकते हो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। ठीक है, अब अगर दोनों लोएस्ट सम रूल जब हम अप्लाई कर रहे हैं और सेम सम आ रहा तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे मगर उस कंपाउंड का नाम एज अ एल्काइन रखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, अल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, हेल्कोजेंस, नाइट्रो ग्रुप। तो ये ग्रुप्स कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये हमेशा कभी भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, ये हमें सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एज अ सफिक्स नहीं आएगा, ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, साइड चेन्स हैं, और इनके लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम कभी भी सफिक्स नहीं यूज करते। प्राइमरी सफिक्स हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स हम अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, और ये ग्रुप्स कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते, इनके लिए हम हमेशा प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। और प्रीफिक्स यूज करते हुए अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा बारी रिपीट हो रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा को यूज करेंगे। परफेक्टली फाइन। उसके बाद आता है हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट सब कुछ प्रेजेंट है। तो जब सब कुछ प्रेजेंट है तो सबसे पहले जब आपने नंबरिंग करनी है, ऑलराइट, वन मोर थिंग विच इज लेफ्ट बिहाइंड, उसके अंदर ये था कि जब हम इनको अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, हेलोजेंस प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट है। जब फंक्शनल ग्रुप्स भी ज्यादा होंगे तो उनमें से भी एक को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, साइड चेन्स हो जाएंगे। तो उन सब सब्स्टिट्यूएंट्स को आपने किस तरीके से अरेंज करना है, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जब मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट सब प्रेजेंट होंगे तो आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ऑर्डर कैसे प्रेफरेंस का देना है। सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स। ठीक है, सो ये हमारे पास जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में ये सब चीजों को हमने देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी लर्निंग को, जो कुछ आप पहले सीख चुके हो वहां से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और फिर हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की एक जहां पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ही प्रेजेंट होंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर। सो हमने पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। तो अभी क्या बताया मैंने आपको कि क्या करना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स। अब अगर हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली क्या होता है, एक ही है, तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम वो देखते हैं जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। एक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, जो भी कंपाउंड है, अगर वो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर में सीखा, अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है तो हमने एल्कोहल्स में उसकी नेमिंग सीखी, तो जल्दी से उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप था। आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या देखा, इधर से मूव करना शुरू किया, एक डबल बॉन्ड आ गया, एक CHO ग्रुप आ गया। तो CHO ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, हम अल यूज करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो हमने इसको ही सबसे छोटा नंबर देना है, तो हमने 1 यहाँ से शुरू कर दिया, इसको नंबरिंग करनी शुरू की। नंबरिंग शुरू की तो हमारे पास ये 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन आ गई, जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन अगर 6 है तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 3 पे, तो ये क्या बन जाएगा, 3। उसके बाद क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, इन, इन लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 1 पे, तो हमने 1 अल लिख दिया। अब जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एक 1 नंबर पोजीशन पे, अगर हम उसको 1 को मेंशन नहीं भी करते तो भी चल जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर आपके ये सफिक्स में और ये सफिक्स, दो सफिक्स हैं, दोनों सफिक्स को जहां पे हम जोड़ रहे हैं, अगर इसमें ई है और इसमें बाद में कोई भी वॉवल है AEIOU या वाई प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस केस में हम इस ई को एलिमिनेट कर देते हैं, ओमिट कर देंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड का नाम बन के आएगा वो क्या आएगा, हेक्स 3 इन अल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, रिवाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को सब कुछ, ये सब हम चीजें ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं।
मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ आपको बिफोर हम आगे कॉम्प्लेक्स नेमिंग को करें। अगर आपके ये कंसेप्ट ही अच्छे से क्लियर ना हो तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या देखते हो कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट क्या है, COOH ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, 4, 5, 6 कार्बन वाला है, इसका नाम क्या बन जाएगा, हेक्स 3 आइन ओइक एसिड। अगेन यहाँ पे ई आना था और क्योंकि ये ओ है सेकेंडरी सफिक्स में, हमने उस ई को नहीं लिखा, इसका हमने 1 नहीं लिखा। ठीक है, तो हेक्स 3 आइन ओइक एसिड। एक और कंपाउंड देखते हैं। अब इस कंपाउंड में क्या देख रहे हैं हम, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, CH3। ठीक है, हमने इसकी नंबरिंग कहां से करनी है, हमने वहां से नंबरिंग इसकी करनी है जहां पे हम अपने फंक्शनल ग्रुप दैट इज द OH ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है, एल्कोहल है। इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल, और इसको हमने सबसे छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है। हम नंबरिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से एक CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। चलो इसको ही सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 4 वर्ड्स 4 वाला क्या बन जाएगा, वर्ड रूट क्या बन जाएगा, ब्यूट बन जाएगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन होना है, इन की आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, 2 इन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 1 पे ऑल है, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑल लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसको हमने एज अ प्रीफिक्स लगाना है। जोड़ देते हैं सब कुछ, हमारे पास क्या आएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, तो ब्यूट 4 के लिए, डबल बॉन्ड के लिए 2 इन, फंक्शनल ग्रुप के लिए 1 ऑल, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। और इसके लिए हमने 3 मिथाइल एज अ प्रीफिक्स लिख दिया। परफेक्टली फाइन। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कीजिए और आई विल ट्राई टू हेल्प यू द मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपाउंड है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, फंक्शनल ग्रुप की रहेगी। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी प्रेजेंट है तो इस कार्बन को नंबर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमारे पास कार्बन हैं, उसमें से कार्बन नंबर 1 हमारा क्या है, कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा हेप्ट। उसके बाद अब आपको एक पोजीशन नंबर 2 पे क्या प्रेजेंट है, एल्कीन, और पोजीशन नंबर 6 पे प्रेजेंट है एल्काइन। तो इनमें से बाद में कौन सा जाएगा, इनमें से बाद में वो जाएगा जो हम जिसको हम अपना प्रिंसिपल मल्टीपल बॉन्ड मान रहे हैं। प्रिंसिपल मल्टीपल बॉन्ड हम किसको मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ अल्काइन एंड नॉट अ एल्कीन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पहले हम लिखेंगे एल्कीन, 3 इन एंड देन 6 आइन एंड देन इट इज अ 1 अल। अगेन कंपाउंड लिख देते हैं, हेप्ट 3 इन 6 आइन अल, और यहाँ पे इसका ई रिमूव होगा, यहाँ पे इसका भी ई रिमूव होगा क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट सफिक्स आ रहा है दैट इज अ वाई। अगर यहाँ पे डाई ट्राई आ जाते हैं, अगर सपोजेटली यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे हम इसको डाई लिख देते तो हम इसका ई यहाँ पे रिटेन करते। ऑल राइट, सो दिस इज हमारे पास यहाँ पे जो कि हम ऑलरेडी पहले चीजें स्टडी कर चुके हैं। अब जब भी हमारे पास चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, आप ऑलरेडी एग्जांपल्स में भी देख चुके हो, जैसे कि COH, COOH, COR, CONH2, CN ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में। और जब भी ये सिंगली प्रेजेंट हो, तो प्लीज डू रिमेंबर, जब ये सिंगली प्रेजेंट हो तो आपने क्या करना है, नंबरिंग शुरू करनी है फ्रॉम द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एज कार्बन नंबर 1। जब 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो थोड़े से रूल्स मॉडिफाई होंगे, मगर जब ये सिंगली प्रेजेंट है, सिंगली प्रेजेंट होगा तो जो भी ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका कार्बन को आप नंबर 1 से स्टार्ट करोगे।
ठीक है, 2 और 3 में क्या करते जाएंगे वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम सपोजेडली हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो आपने हमेशा नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है, राइट। तो ये 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होगी। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सानल। सो अब ये सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद हम स्टडी करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर के बारे में, कैसे हम नेमिंग करेंगे। और सबसे पहले हम वो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स को नेम करेंगे जहां पे एक स्ट्रक्चर के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह का बट दो बारी रिपीट हो रहा है इन द स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड्स को जब हमने नाम देना है तो हम क्या करेंगे, एक सूटेबल सफिक्स लगाएंगे टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, और उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे कार्बन्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है तो उस कार्बन को आपने नंबरिंग में इंक्लूड करना है। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड बेटर करेंगे। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो ये क्या है, COH विद अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और वो दोनों ही एक ही तरह के हैं, राइट। ऐसे कंपाउंड्स में आपको क्या करना है कि जब आप नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट तो आपने आइडेंटिफाई किया कि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। उसके बाद आपको पेरेंट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो उस चेन के अंदर आपने इन दोनों कंपाउंड्स के कार्बन्स को इंक्लूड करना है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब दो कार्बन वाला वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ईथ। उसके पीछे आप, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप COH होता है तो हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। और क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, डाइओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा, इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन ग्रुप, द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दो बारी अगेन एक ही स्ट्रक्चर के अंदर ये सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो इसमें आपको इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जिस तरीके से आपको दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को छोटा नंबर मिल सके। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, इधर से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 दोनों तरह से आपके फंक्शनल ग्रुप्स को सेम ही नंबर मिलेगा, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, राइट। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। पेंट के बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के बीच में तो एन। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, तो उसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओन। और डाई ओन हो जाएगा क्योंकि दो बारी है और आपको इसके नंबर्स को मेंशन करना होगा। सो इसका मतलब है इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2,4 डाइकोन। ऑल राइट, समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, COH और COH अगेन दो बारी आ रहा है। तो हम इन कंपाउंड्स को नेम कर रहे हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप एक ही है मगर वो दो बारी रिपीट हो रहा है। उसके अंदर आपको याद क्या रखना है, इसके कार्बन्स को नंबर जरूर करना है पेरेंट चेन के अंदर। तो यहां से शुरू करके यहां से आपकी नंबरिंग हुई तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उसकी पोजिशनिंग भी करनी होगी। तो 4 कार्बन वाला ब्यूट, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड, जिधर मर्जी से शुरू कर लोगे इसमें यही रहेगा, 2 इन और 1 और 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे को क्या स्टडी करना है। अब नेक्स्ट, अगर हमारे कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप अगेन एक ही तरह का हो मगर वहां पे जो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो दो से ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है, वेल वहां पे आपको क्या करना है कि आपको अगेन एक सूटेबल सफिक्स तो लगाना ही होगा बिहाइंड द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, मगर उसमें आपको कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं करना। मीनिंग, अब आप एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ग्रुप है। कितनी बारी आ रहा है, दो बारी नहीं आ रहा है, ये 3 बारी आ रहा है। तो 3 बारी आ रहा है मगर तो हमें क्या रूल क्या कहता है कि कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, 3 के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड्स प्रोपेन,
1 2 3 पोजीशन है OH ग्रुप्स की, तो हमने 1 2 3 ट्राई ऑल लगा दिया। इसमें हमने नया क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। अब ये कंपाउंड देखो, अब इस कंपाउंड के अंदर क्या है? CH2CHO CH CH2 CHO। इसके अंदर कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट? हाँ है प्रेजेंट। अगर ये दो होते तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, हमने अभी सीखा जैसे COOH था तो हमने उसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया था जब हम पेरेंट चेन को चूज करते हैं। मगर हम अभी क्या कह रहे हैं कि अगर ये 3 या 3 से ज्यादा बारी फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो एक कंपाउंड के अंदर और उसकी आपको नेमिंग करनी है, तो आपने उसको पेरेंट चेन में इस कार्बन्स को इंक्लूड नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग करनी है जैसे कि ये OH ग्रुप के लिए आपने की। भूल जाना है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, राइट? तो इसकी आप नंबरिंग करोगे अगेन, कार्बन नंबर 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। उसके पीछे 1 2 3 इनकी एल्डिहाइड ग्रुप की पोजिशनिंग के लिए। अब एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बेल्डिहाइड। ये अल तो नहीं है। अब ये अल क्यों नहीं है? ये अल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम सफिक्स एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल करेंगे तो उसका मतलब है कि हमने इस CHO ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया है, तभी हम अल यूज करते हैं। मगर अब यहाँ पे तो हमने नंबरिंग में इस एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड किया नहीं है, तो हमें ये भी तो बताना है कि हमने इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। उसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, कहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक नया सफिक्स की जरूरत है, और वो जो नया सफिक्स है वो है कार्बेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसका कार्बन हमने पेरेंट चेन में नहीं दिया था, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 1 2 3 3 कार्बन ये वाले और 3 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप्स के, तो 6 कार्बन टोटल हो गए। पता लग गया। अगर यहाँ पे अल होता तो कैसे पता लगता कि वो हमने इंक्लूड नहीं किए थे? इसलिए हमने इसके लिए एक नया सफिक्स बनाया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप के अंदर, उनके लिए हमें एक नया सफिक्स लगाना पड़ेगा जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। वो कौन कौन से हैं मैं आपको अभी बताती हूँ, बट उससे पहले मैं इसकी नंबरिंग दूसरे तरीके से भी करने वाली हूँ। ये हमारा लेटेस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली है, मगर प्रीवियसली जब हमारे पास ये वाला सिस्टम नहीं था तो उससे पहले जब हम नंबरिंग करते थे तो हम इस तरीके से नंबरिंग करते थे। हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करते थे, उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर चाहे जितने मर्जी भी फंक्शनल ग्रुप एक तरह के प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली एक चेन के अंदर तो 2 ही आएंगे, क्योंकि ये टर्म एंड में ही प्रेजेंट होने वाला ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप क्या है? ये रह जाएगा, रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे नंबरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसका वर्ड रूट क्या बनेगा? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो पेंटेन। उसके बाद हमारा पोजीशन नंबर 1 पे और पोजीशन नंबर 5 पे क्या प्रेजेंट है? अल। तो ये क्या बन जाएगा? पेंटेन 1 5 डाई अल। ठीक है, और अब ये जो ग्रुप CHO रह गया है, अब CHO ग्रुप जब हम उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते तो जो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज फॉर्माइल। ठीक है, जब हम इसके CHO ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करें और हम उसको एज अ प्रीफिक्स लिखें तो हम उसको यूज करते हैं एज ऑक्सो। जब हम उसको यूं ही यूज करते हैं, आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी, वहां पे आ भी जाएगा ये इसका नाम। तो यहाँ पे ये क्या है? फॉर्माइल ग्रुप। CHO ग्रुप को हमने फॉर्माइल ग्रुप रहा, उसकी पोजिशन नंबर क्या है? 3। सो ये बन जाएगा 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 5 डाई अल। ये प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर था, लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाला नाम है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको अभी पुराना नाम भी दिखेगा लिखा हुआ, मगर आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो अभी आपको लेटेस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नेमिंग है उसमें इसको आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको याद रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपको कहीं पे गलत लिखा हुआ दिख भी गया तो।
ऑलराइट, सब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, आप उसको खुद से भी ट्राई कीजिए। तो अगेन आप इस कंपाउंड में देख सकते हो कि CN ग्रुप 3 बारी आ रहा है। CN ग्रुप के लिए जो जनरली हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज नाइट्राइल। अगर ये 2 बारी प्रेजेंट होता तो हम नाइट्राइल यूज करते हैं, मगर क्योंकि ये 3 बारी प्रेजेंट है तो इसके लिए सफिक्स नया होगा, वो सफिक्स होगा कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अगेन इसको हम काउंट नहीं करेंगे इन द नंबरिंग, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ही रहेगा, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये अगेन बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। अब मैं आपको वो लिस्ट देती हूँ प्रीफिक्सेस की और सफिक्सेस की जो कि हम यूज करते हैं फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स जहां पे कार्बन प्रेजेंट हो, और अगर वो 3 से ज्यादा बारी कंपाउंड, 3 या 3 से ज्यादा बारी, 2 से ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए आपने जो स्पेशल सफिक्सेस यूज करने हैं। तो CHO ग्रुप के लिए कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे, COOH ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COX के लिए कार्बोनिल हेलाइड, COOR ये बन जाएगा अल्काइल कार्बोक्सिलेट, CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड, CN ग्रुप के लिए कार्बोनाइट्राइल। और जब हम ये फंक्शनल ग्रुप्स हो जिनके कार्बन्स को इवन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करते हैं और उसके कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसके लिए जो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं वो ये प्रीफिक्सेस हैं। CHO ग्रुप के लिए फॉर्माइल, COOH के लिए कार्बोक्सी, COX के लिए हेलो कार्बोनिल, COOR के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बल एल्कोक्सी सॉरी, और CONH2 के लिए कार्बामोइल और CN के लिए साइनो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें क्या देख रहे हो आप कि ये कंपाउंड है जिसके अंदर 3 CN ग्रुप्स प्रेजेंट है। 3 CN ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसको आपने इंक्लूड नहीं करना है नंबरिंग में। ठीक है, नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करोगे तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन में पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे CN ग्रुप प्रेजेंट है तो सफिक्स यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब ये वाला कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड के अंदर कितने CN ग्रुप्स प्रेजेंट है, 1 2 और 3। इसका नाम देखो क्या लिखा है, इसके नाम में लिखा है नाइट्राइल। अब ये क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों के अंदर हमने इसके अंदर नाइट्राइल यूज किया। इसका मतलब ये है कि हमने कहीं पे इन CN ग्रुप्स के कार्बन्स को इंक्लूड किया है नंबरिंग में। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे नंबरिंग कैसे दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, हमने 2 कार्बन्स को इंक्लूड कर लिया है। क्यों किया यहाँ पे, क्यों यहाँ पे नहीं किया, वो इसलिए है कि अगर आप ये देखो, अगर आपकी ये चेन है, ठीक है, पेरेंट चेन अगर ये है, इसमें ये वाला CN ग्रुप इस पेरेंट चेन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला CN ग्रुप भी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, मगर ये वाला CN ग्रुप इस चेन के कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच्ड है। आई होप दिस इज क्लियर। आप फर्क देख सकते हो, यहाँ पे ये तीनों CN ग्रुप्स पेरेंट चेन जो आपने ली है उसके कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो उस केस में आपके पास पेरेंट चेन में आने वाले CN ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं। और जब 2 फंक्शनल ग्रुप आपके हो, तीसरा पेरेंट चेन में नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट में भी एक आगे सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये CH3 ग्रुप है जो कि इस चेन के अंदर लगा हुआ है एज अ साइड चेन, और उसके एक हाइड्रोजन की को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये CN ग्रुप। इसका मतलब है कि ये पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है। जब ये पेरेंट चेन में नहीं आ रहा तो पेरेंट चेन में सिर्फ 2 CN ग्रुप्स आ रहे हैं, इसलिए 2 CN के अगर आएंगे फंक्शनल ग्रुप सेम काइंड का हो और वो फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास 2 हो, तो इसको मतलब है आप उसके कार्बन्स को इंक्लूड करना है। कार्बन्स को इंक्लूड इस तरीके से करना है कि आपके कंपाउंड का जो
बेस्ट पॉसिबल नंबरिंग हो, लोअर नंबरिंग हो, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर से अगर आप शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन प्रेजेंट है इसको हायर नंबर मिलता अगर आप नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं। तो ये आपका 6 कार्बन वाला कंपाउंड हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं। पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 6 पे CN ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल। 2 है तो डाइनाइट्राइल। अब आपका पोजीशन नंबर 3 पे क्या प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप आगे फर्दर सब्सटीट्यूटेड है, एक H निकाल के हमने CN ग्रुप लगाया। तो अब इस CN के लिए सफिक्स क्या है, इसके लिए सफिक्स है हमारा साइनो, ठीक है। तो मिथाइल के अंदर, अब मिथाइल अगर हम ये प्रीफिक्स लगाएंगे तो इस मिथाइल के अंदर भी हमने CN ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है। उसको बताने के लिए कि हमने इस CN ग्रुप के कार्बन को इस प्रीफिक्स में इंक्लूड नहीं किया, तो हमने क्या सफिक्स लगाया, साइनो, प्रीफिक्स लगाया, सॉरी, ठीक है। तो साइनो मिथाइल, और इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर रखना है क्योंकि ये हमारा सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूएंट है। ऑलराइट, इसके बारे में और आगे फर्दर डिटेल में बात करूंगी, बट जस्ट रिमेंबर कि ये हमारा मिथाइल ग्रुप है जिसको आगे फर्दर सब्सटीट्यूट हुआ है। ऐसे ग्रुप को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन नंबर क्या है, 3, सो 3 साइनो मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल। सो नेक्स्ट अब आप ये कंपाउंड देखो, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। अगर ये CN ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा हो तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। पिछले लेक्चर में ही अभी हमने साइक्लिक कंपाउंड्स को नाम नेमिंग सीखी थी, ठीक है। अब इसमें हमने ये CN ग्रुप लगा दिया। CN ग्रुप के लिए जनरली हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, हम सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। अब अगर हम नाइट्राइल यूज करेंगे तो उसके अंदर तो हमने कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको साइक्लोपेंटेन नाइट्राइल बताएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पे इस ए वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए नाइट्रोजन का। मगर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 5 कार्बन ये है और 6वां कार्बन इस CN ग्रुप का है। इसका मतलब है कि अब हमें अगेन इसकी नेमिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे को ये 6 कार्बन काउंट फॉर कर सके। तो इसके लिए भी आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास एलिसाइक्लिक रिंग हो जो कि डायरेक्टली अटैच हो टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए भी आप जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस यूज करते हो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने अभी सीखे, जहां पे 3 फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ द सेम काइंड थे इन द एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये अभी आपने यही सीखा था। अब ये वाला जो CN ग्रुप है इसके लिए हम अगर हम इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन द नंबरिंग ऑफ द एल्केन, पेरेंट एल्केन, तो उसमें हम कौन सा सफिक्स यूज करते थे, कार्बोनाइट्राइल। अगर इसको इंक्लूड कर दिया तो नाइट्राइल, नहीं किया है तो कार्बोनाइट्राइल। और यहाँ पे भी अगर ये साइक्लोपेंटेन रहेगा तो ये कार्बन तो इंक्लूड नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज कर देंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ना कि साइक्लोपेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, और ये डायरेक्टली अटैच टू द रिंग है। अगर ये डायरेक्टली अटैच टू द रिंग है, इस कार्बन को बताने के लिए कि हमने इसको काउंट अभी नहीं किया है तो हम क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये साइक्लोहेक्सानल नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है, अगेन साइक्लोहेक्सेन है, उसमें CONH2 है और एक CH3 ग्रुप है। ये हमेशा ही एक प्रीफिक्स की तरह आएगा, साइड चेन होगी। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमने रिंग के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं और ये डायरेक्टली अटैच टू द रिंग है। तो इसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड, या आप इस 1 को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, गुड।
नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सम ऑफ लोकेंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप और सम ऑफ लोकेंट्स दोनों में से आपको किसी एक चीज को चूज करना हो तो आप किसको चूज करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, चाहे अगर सम ऑफ द लोकेंट्स हायर भी हो जाए। एग्जाम्पल एक देखते हैं। अब आप ये कंपाउंड देखोगे तो हमारे पास क्या है, ये ब्रोमीन प्रेजेंट है इसमें और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड की बहुत जरूरी है, आपको देखना है कि क्या कुछ प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड में एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है और ब्रोमीन हमें एक हैलोजन है, इसके लिए हम हमेशा एक प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास? OH है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को अभी हमने क्या सीखा? लोअर नंबर देना है। अगर अब आप लोअर नंबर दोगे तो आप नंबरिंग यहां से शुरू करोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 ब्रोमीन के लिए और 2 OH के लिए। सम ऑफ लोकेंट्स हो गया 8। कंपाउंड का नाम हो गया 6 ब्रोमो हेक्सेन 2 ऑल। राइट। अब अगर आप नंबरिंग इसकी दूसरी साइड से शुरू करोगे तो उसमें आप क्या देखोगे? नंबरिंग पर आपने इस साइड से शुरू की तो ब्रोमीन का नंबर 1 है, OH का नंबर 5 है, सम ऑफ लोकेंट्स करोगे तो 1 + 5 = 6। तो इस तरीके से नंबरिंग करने पे आपको सम ऑफ लोकेंट्स क्या है? कम मिलेगा। ठीक है। मगर फंक्शनल ग्रुप को हायर नंबर मिलेगा। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो हेक्सेन 5 ऑल। ये वाला गलत है। आपने हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है, चाहे सम ऑफ लोकेंट्स हाई भी हो जाए। सम ऑफ लोकेंट्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? जहां पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स ही हो सिर्फ। साइड चेन्स के लिए सम ऑफ लोकेंट इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा एक छोटा नंबर देना है। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी के ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी क्या है? हमारे पास वो कंपाउंड्स अब हैं जो कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, सब डिफरेंट है। अभी तक हमने वो कंपाउंड्स को स्टडी किया जहां पे फंक्शनल ग्रुप तो एक ही था, वो 2 बारी रिपीट हो रहा था, 3 बारी रिपीट हो रहा था। अब सपोजिटली हमारे पास ये कंपाउंड हो, राइट। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। एक पोजीशन यहाँ पे मैंने COH ग्रुप लगा दिया और एक साइड पे मैंने यहाँ पे OH लगा दिया। ठीक है। अब हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो OH ग्रुप को पहला नंबर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ COH ग्रुप से पहली पोजिशनिंग करेंगे तो हमारे पास COH ग्रुप को पहला नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब नंबरिंग कौन सी सही है? दोनों ही तो फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे हम क्या करें जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ गए? तो वेल यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? वेल कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आपके लोअर नंबर देना है। इन दोनों में से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH ग्रुप। तो जब आप इस कंपाउंड को नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो आप COH के कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 ब्यूटानोइक एसिड, जिसमें 4th पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये बन जाएगा एक साइड चेन, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। तो ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है। एक जितने मर्जी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर, उनमें से सिर्फ एक होगा जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी के जितने भी रह जाएंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे हम, और उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। सिर्फ इस एक के लिए जो हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज कर लिया है उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स में उसका नाम बताएंगे। ठीक है। ये समझ में आया? इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनका हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। ठीक है। तो IUPAC नेम में हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर लेंगे जिसके अंदर हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनकी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी ओवर द नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स।
जो भी हमेशा ग्रुप्स एंड ऑफ द चेन में आते हैं, जैसे कि COOH ग्रुप और OH है, ये OH चेन में कहीं भी लगा हो सकता है, COOH ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे रहेगा। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि हमेशा चेन के एंड में रहते हैं, दे विल हैव अ प्रेफरेंस ओवर द नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है। अब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स भी बहुत हैं, जैसे कि COOH ग्रुप है, CHO ग्रुप है, CN ग्रुप है। तो इतने सारे हमारे पास चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स भी हैं। तो उनमें से अब हमारा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट? तो अगर जैसे कि COH ग्रुप है और साथ में यहाँ पे हम इस OH ग्रुप की जगह पे एक CN ग्रुप लगा दें, यहाँ पे मैं एक CN ग्रुप लगा दूं, तो ये भी चेन टर्मिनेटिंग है और ये भी चेन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें से प्रायोरिटी किसकी? तो अगेन प्रायोरिटी इसकी, मगर अब हम ये ऑर्डर एक तो आपको याद रखना है, और यहाँ पे मैं इसको याद करने का आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगी कि आप उसको भूलेंगे ही नहीं। ठीक है। वो कैसे याद रखना है उसके लिए, वेल ये देखो, हमारे पास COOH ग्रुप है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा। अब इस COOH ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन है, ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 2 बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ फॉर्म कर रहा है और एक ये वाले के साथ। अगर मैं इसको सपोजिटली ऐसे लिख दूं कि ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ज्यादा समझना आसान होगा। तो आप इसको मान लो कि ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, ये इसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, दूसरा एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, या उसी ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड, और एक ये। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिस मर्जी तरीके से अगर आप ऐसे भी लिखोगे, तो ये डिफरेंट एटम्स के साथ, हेटेरो एटम के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये फॉर्म करेगा, उतना प्रायोरिटी हाई। जैसे कि हमारे पास COOH में 3 है, और अगर CHO ग्रुप है, उसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? उसके अंदर हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। ठीक है। तो ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये कितने बॉन्ड्स हैं? 2। तो प्रायोरिटी में COOH ग्रुप will be higher than the aldehyde group. ऑल राइट। तो अब मैं आपको वन बाय वन इसका ऑर्डर बताती हूँ, और उसके अंदर हम बॉन्ड्स भी कैलकुलेट करते रहेंगे, और उसमें हम याद रखेंगे कि किस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जितने भी एसिड्स हैं उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है। COOH ग्रुप है और एक हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, SO3H। दोनों की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। इन दोनों में से COOH ग्रुप की ज्यादा। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए सल्फर से कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COOH ग्रुप की, फिर SO3H ग्रुप की, सल्फोनिक एसिड ग्रुप की। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स। जो जो कंपाउंड्स हमें एसिड्स से डिराइव करके मिलते हैं, उन सब की प्रायोरिटी नेक्स्ट नंबर पे। और यहाँ पे अगेन ये जो कार्बन है, ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन, ये 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो भी 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये देखोगे, ये हमारे पास क्या है? एनहाइड्राइड है। तो ये वाला कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड। जैसे कि COOH ग्रुप में थे, ये भी 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एस्टर है, COO ग्रुप, 3 बॉन्ड। COX में भी 3 बॉन्ड होंगे। ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, हेलोजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3 बॉन्ड। और अगेन CONH2 में भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड और NH2 ग्रुप के साथ 1 बॉन्ड। ठीक है। तो 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और यहाँ पे भी 3 बॉन्ड। मगर ये क्योंकि एसिड है और ये उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो एसिड डेरिवेटिव्स का नंबर आएगा नेक्स्ट। ठीक है। सबसे पहला नंबर इसका, और ये भी एक एसिड है, तो इसका नंबर 2। नंबर 2 के बाद ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। अब इनको कैसे याद रखें कि 3, 4, 5, 6 को कैसे याद रखना है? तो उसके लिए आप ये याद रख सकते हो, एक निमोनिक अ रिएक्शन। मैं जब एक रिएक्शन को शॉर्ट में लिखती हूँ, तो मैं लिखती हूँ उसको RXN, रिएक्शन। ठीक है। तो A is for the anhydride, R is for the ester, X is for the halogen, and N is for the NH2 group. So ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड, एस्टर,
COX ग्रुप और ये CONH2 ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास 3 बॉन्ड वाले बन गए। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप, दैट इज CN ग्रुप। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड। तो ये भी 3 बॉन्ड वाला हो गया। अब ये भी 3 बॉन्ड वाला है, आप इसको कैसे याद रखें? इसको अगेन आप एसिड के साथ ही कंपेयर करो। तो ये इसके अंदर जो 3 बॉन्ड है एसिड के अंदर, वो किसके साथ थे? ऑक्सीजन के साथ थे। जबकि साइनाइड ग्रुप में ये किसके साथ है? N के साथ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए क्या आप ये याद रख सकते हो कि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी ओवर नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रेफरेंस एसिड ग्रुप्स की, फिर उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स की और फिर साइनो की। इन सब में कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर हमारे पास कितने कार्बन में बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन जितने वो बॉन्ड्स फॉर्म करता है और एटम्स के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ CHO ग्रुप में 2 बॉन्ड्स होंगे, तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप 2 बॉन्ड वाला आ गया। तो इस नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स फिनिश होते हैं और नेक्स्ट हमें कौन से स्टडी करने हैं? नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हायर देन द नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। तो अब नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स में सबसे पहली प्रेफरेंस किसकी आएगी? कीटोन्स की, क्योंकि यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एल्डिहाइड के जैसे। और मगर ये चेन टर्मिनेटिंग था, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा तरीका एल्डिहाइड और कीटोन में याद करने के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो सकता है कि ये अल्फाबेटिकली A पहले आता है और K बाद में आता है। ठीक है, दोनों अगर ग्रुप प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड के अंदर तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी कीटोन के ऊपर। राइट, चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर ये ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा? 1 बॉन्ड। तो नेक्स्ट नंबर किसका आ जाएगा? जो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एक एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो OH ग्रुप है और फिनोल ग्रुप है। फिनोल ग्रुप कहाँ पे आता है? जहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। अभी हमने उनका नॉमेनक्लेचर नहीं स्टडी किया, बट प्रेफरेंस ऑर्डर में आप इसको प्लीज याद कर लो। और दोनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और A इज कमिंग बिफोर P इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस तरीके से होगा। और ये कितने हैं? 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड वाले और कंपाउंड्स कौन से हैं? 1 बॉन्ड वाले और कंपाउंड है थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? SH। अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे थायो अल्कोहल से पहले। अल्कोहल विल कम बिफोर थायो अल्कोहल। अगेन यहाँ पे बॉन्ड का नंबर कितना है? यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट अब हमारे पास है अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप के अंदर भी कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? सिर्फ एक नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे भी बॉन्ड्स का नंबर कितना है? 1। आप देख रहे हो 3 2 1। हम इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर में जा रहे हैं और किस तरीके से आपको इसको याद रखना है वो भी आपको समझ में आ रहा है। अमीनो ग्रुप में नेक्स्ट अब आपको ये याद रखना है कि इसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं जहां पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन की जगह पे एक अल्काइल ग्रुप लगाया, तो ये बन गया N अल्काइल अमीनो। और अगर दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो NN डाई अल्काइल अमीनो। तो सबसे पहली प्रेफरेंस होगी NH2 की, फिर उसके बाद N अल्काइल अमीनो की और फिर NN डाई अल्काइल अमीनो की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ईथर। ईथर के अंदर जो ईथर होता है वो कभी भी एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। हम उसके लिए हमेशा एक प्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें सोचना ही क्या है, क्योंकि हमने इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट ही नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हमारे पास ईथर के बाद, और यहाँ पे एटलीस्ट एक O है, आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम एन एल्कीन एंड एन एल्काइन। नेक्स्ट ईथर के बाद एल्कीन और एल्काइन में कैसे याद रखेंगे कि प्रेफरेंस में पहले कौन सा आएगा? इसमें भी आप अल्फाबेटिकली देख सकते हो कि ईन और आइन में अल्फाबेटिकली ईन पहले आता है। तो जब भी आपने नंबरिंग करनी है तो प्रेफरेंस आपने किसको देनी है? एल्कीन ओवर द एल्काइन। तो ये इस तरीके से हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर आ गया। सबसे पहले आपने
क्या देखना है कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स और नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स के अंदर जितने बॉन्ड ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं वो पहले होंगे, जो कम बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो बाद में होगा। सिमिलरली नॉन चेन टर्मिनेटिंग में भी जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स कम हो रहे हैं वैसे वैसे उसकी प्रेफरेंस कम होती जा रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले एसिड, एसिड के फिर एसिड के डेरिवेटिव्स, वो ARXN की तरह याद कर लो। और फिर उसके बाद 3 वाला रह गया नाइट्राइल, उसके बाद एल्डिहाइड आ गया 2 वाला। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। आई होप अब आपको याद रहेगा कि हमने इसको कैसे चूज करना है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायो एल्कोहल, अमीन, ईथर, एल्कीन, एल्काइड। तो ये हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर है ऊपर से नीचे तक। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको, सबसे कम प्रेफरेंस इसको। इनके जो फॉर्मूलाज हैं और इसके जो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं, एक कंप्लीट लिस्ट है। ठीक है। अब बहुत कुछ सीख लिया हमने इस लेक्चर में, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नाम लिखते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के, और अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हमने जितनी इंफॉर्मेशन ली है अभी तक उसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या कुछ देखना है आपने, फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। ठीक है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये मेन चेन में आएगा या नहीं आएगा चलो देखते हैं। और साथ में ये COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ये एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है डिफरेंट काइंड के, और जब डिफरेंट काइंड के प्रेजेंट होंगे तो उनका एक प्रायोरिटी होगा। प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको क्या चूज करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इन दोनों में से, COOH में से और OH में से, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसकी प्रेफरेंस इससे ज्यादा। दूसरा में ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 ये वाले और एक ये वाले, और ये वाला कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है एक बॉन्ड के साथ, ये 3 ये 1, इसका मतलब है इसकी प्रेफरेंस इससे ज्यादा। ठीक है। जब आपने प्रेफरेंस सेट कर ली है और आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो ये आपका कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है। अब आपने एक पेरेंट चेन, सेकेंड स्टेप क्या था, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना था जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। उसके बाद आपको इसका नाम लिखना था पेरेंट एल्केन का। ठीक है। तो पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या होगा, 5 चेन वाला वर्ड रूट बन जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, पोजीशन नंबर 1 पे ओइक एसिड प्रेजेंट है। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। और उसके बाद क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में O है और यहाँ पे E को हमें कैंसिल करना है, तो ये बन जाएगा पेंटानोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी साइड चेन प्रेजेंट है, जैसे ये प्रेजेंट है और ये साइड चेन बन जाएगी, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये अब एक साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। और अब हमें इनकी क्या करना है, नाम लिखना है। तो इनको नाम में हम कहाँ पे जोड़ेंगे, एज अ प्रीफिक्स जोड़ेंगे। प्रीफिक्स के लिए जोड़ने का तरीका क्या है, हमें इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो ये पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, इसको साइड में अलग से एक बार ही लिख लो। ये 2 मिथाइल है और 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। अब अल्फाबेटिकली इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, H या M, H आएगा, ABCD सब जानते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी का नंबर पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद मिथाइल का। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, हमने इनको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करना है और उसके बाद इनकी नंबरिंग करनी है, और वो हमने प्रीफिक्सेस अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं।
अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि रिपीट हो रहा है और इसके अंदर तो कार्बन भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है इस कंपाउंड की सच अ वे कि हमारे ये OH ग्रुप को लोअर नंबर मिले। पहला प्रेफरेंस क्या है, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास OH ग्रुप को पोजीशन नंबर मिलेगी 1 और 5, राइट। दूसरे केस में अगर हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो क्या मिलेगी, क्योंकि दो OH ग्रुप्स हैं तो दोनों तरह से आपको चेक करना चाहिए कि कैसे लोअर नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से भी OH ग्रुप्स को पोजीशन क्या मिल रही है, 1 और 5। दोनों केसेस में OH ग्रुप को नंबर सेम मिल रहा है। तो उस केस में अब आपको नेक्स्ट चीज क्या देखनी है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड को किस तरीके से लोअर नंबर मिल रहा है, तो इस तरीके से अगर आप शुरू करोगे तो इसको मिलेगा नंबर 2 और इधर से अगर आप नंबर करोगे तो नंबर मिलेगा 3। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाली नंबरिंग बेटर रहेगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को एक लोअर नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 वाला कंपाउंड हो गया। इसकी वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। पेंट के बाद हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स लगाना है वो क्या हो जाएगा, अल्कीन के लिए इन, और वो प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 2 पे। अगर वो पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट है तो हो जाएगा 2 इन। और उसके बाद हमारे पास ऑल है जो कि 2 इन नंबर था तो डाई ऑल, और पोजीशन बतानी है 1,5 डाई ऑल। पेंटीन 2 इन 1,5 डाई ऑल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है हम स्टेप बाय स्टेप कैसे एक फंक्शनल कंपाउंड के अंदर नेमिंग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके अंदर अगेन आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले मुझे क्या दिखा, एक CN ग्रुप दिखा, फिर एक डबल बॉन्ड दिखा, फिर उसके बाद मुझे एक कार्बोनिल ग्रुप दिखा, CO दिखा, एक कीटोन दिखा। अब इसमें से दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, एक CN ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी होगी ज्यादा, प्रायोरिटी आई होप आपको याद है कि कैसे सेट देखनी है आपको। अगेन ये एक चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, एक ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। यहीं से ही प्रायोरिटी आ जाती है कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप को आपने पहले देना है। दूसरा वे क्या था कि बॉन्ड देखो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स के साथ बॉन्ड बन रहे हैं वो काउंट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड। तो प्रेफरेंस किसकी है, CN ग्रुप की। अब CN ग्रुप कैसा ग्रुप है, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको नंबरिंग कैसे करनी है, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो आपने यहाँ से नंबरिंग शुरू की तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारे पास इसके लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, 7 के लिए हेप्ट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर 3 पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमने लगा दिया इन। उसके बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 1 पे, उसके लिए हमें क्या लगाना है, सफिक्स नाइट्राइल। ठीक है, 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो सॉरी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स ओके। सो ये नाइट्राइल N से शुरू हो रहा है तो ये वाले E को आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मगर आप इस 1 को जरूर रिमूव कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब इसके बाद ये आपका हो गया पेरेंट कंपाउंड। पेरेंट कंपाउंड के बाद आपको क्या देखने हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने एज प्रीफिक्स लगाना है। एक है हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट, एक है हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, जिसके लिए हम सफिक्स क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, ऑक्सो। ठीक है, और M और O में से अब हमने इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो M और O में से हम किसको पहले करेंगे, M को करेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेप्ट 3 इन नाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आई होप अब इजी लग रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। कोई भी आप कंपाउंड आपको दिया जाएगा तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलो एक और कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया भी निकल के आ जाएगा। जो कुछ भी नया आना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये वाला कंपाउंड देखो, इसको आइडेंटिफाई करो। एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक CO ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब तीनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी,
ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है एक बॉन्ड, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है दो बॉन्ड, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है एक बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब है हमारा प्रायोरिटी किसकी होगी, इस ग्रुप की, CO ग्रुप की। समझ में आ रहा है किस तरीके से? आपको कोई ऑर्डर याद नहीं रखना पड़ेगा, अगर आपने एक बार समझ लिया है तो आप गलती नहीं करेंगे, राइट। प्रायोरिटी ऑर्डर जनरली बच्चे भूल जाते हैं, मगर हमारे बच्चे नहीं भूलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हमारा फंक्शनल ग्रुप हमने उसके ये चूज कर लिया। उसके बाद आपके पास जितने मर्जी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रह गए, एक तो ये याद रखना कि आपको उसका प्रायोरिटी ऑर्डर उसके बाद नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी प्रेजेंट है वो सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सब साइड चेन्स हैं, हमें उनमें से सारे एक बराबर हैं, हमें उनके लिए कोई फर्क नहीं है। अगर सब एक बराबर है तो नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, इनके लिए सम ऑफ लोकेंट्स चेक करना होगा। ठीक है, सो दैट कि आप नंबरिंग कर सकें। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। अब फंक्शनल ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे एक ही बराबर आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों ही केसेस में CO ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 3। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप। अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करोगे तो 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप और 4 पोजीशन पे OH ग्रुप, राइट। तो सम ऑफ लोकेंट्स अगर आप चेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 6। दूसरे तरीके से नंबरिंग करोगे तो सेकेंड पोजीशन पे आएगा OH ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे आएगा NH2 ग्रुप। अगेन सम ऑफ लोकेंट्स चेक करोगे तो आएगा 6, इसका मतलब है सम ऑफ लोकेंट बराबर। अगर तो किसी भी तरीके से आपका सम ऑफ लोकेंट कम आता तो आप वो वाला प्रेफरेंस ऑर्डर ले लेते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि सम ऑफ लोकेंट सेम है तो यहाँ पे अब आपको क्या देखना है कि अल्फाबेटिकली NH2 ग्रुप के लिए आप प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, अमीनो, और OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, हाइड्रोक्सी। तो आप नंबरिंग उस तरीके से करोगे जहां पे आपका अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे लिए नंबरिंग कौन सी सारी सही होगी, ये वाली नंबरिंग सही रहेगी। अब इसके अंदर नंबरिंग में हमारे पास 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसके लिए वर्ड रूट बचेगा पेंट। सब सिंगल बॉन्ड्स हैं एन। थर्ड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए हमने लगाया 3 ओन। और दो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, एक है अमीनो एक है हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन। ये हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले प्रेफरेंस आपने देनी थी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो उनको देनी है, उसके बाद आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस देनी है। सब्स्टिट्यूएंट्स में आपने सम ऑफ लोकेंट्स को चेक करना है, अगर सम ऑफ लोकेंट्स किसी भी तरीके से कम आ रहा है तो उस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। अगर सम ऑफ लोकेंट्स सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा प्रीफिक्स में आप उसको लोअर नंबर दे दोगे। ठीक है, एक और नई चीज सीख ली। अब नेक्स्ट एक और कंपाउंड देखते हैं। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या है हमारे पास, ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो अगर आपका कंपाउंड हो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली अटैच टू द रिंग होगा, उसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है, स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, राइट। अब पहले तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी है फंक्शनल ग्रुप की, वो पता होना चाहिए। CN ग्रुप है, CO ग्रुप है, तो यहाँ पे ये कार्बन कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये हमारे रिंग के अंदर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी कार्बोनाइट्राइल। ये हमारा क्या बन जाएगा, साइड ग्रुप बन जाएगा। इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, ऑक्सो। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सो, ये साइक्लोपेंटेन था, ये उसकी रिंग में नहीं आ रहा है, अलग से है, इसके लिए स्पेशल सफिक्स है कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड में क्या है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, COOH है। 4 चीजें हैं हमारे पास।
इन चार में से एक तो मुझे मालूम है, ये जो NO2 होता है इसको हम हमेशा एज अ साइड चेन ही लेते हैं, इसलिए ये तो पहले ही बाहर हो गया। अब कंपटीशन रह गया इसमें, इसमें और इसमें। अब कंपटीशन में अगर ये वाले कार्बन, इधर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा? ये वाला जो कि 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बाकियों को भूल जाना है। ठीक है, अब भूल गए हम, चलो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया 1, इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये मेरा कार्बन नंबर 1, उसके बाद ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? सब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन है कि अगर हमारा वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इज अ एल्डिहाइड, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक एल्डिहाइड है तो हम इसके कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके कार्बन को इंक्लूड करोगे तो ये कितने बन जाएगा? 4 कार्बन वाली पेरेंट एल्के चेन बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो आप वर्ड रूट यूज करो वो क्या बन जाएगा? ब्यूट, ब्यूटानोइक एसिड बनेगा ये। ठीक है, और ये रहेगा सफिक्स ही, और सॉरी प्रीफिक्स ही, राइट, ये रहेगा एज अ प्रीफिक्स। सफिक्स हमेशा आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए रहेगा या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए रहेगा, मगर अब हमने इसको यूज कर लिया है एल्केन की चेन के अंदर, इसलिए इसके लिए जो आप फंक्शनल प्रीफिक्स यूज करोगे दैट विल बी ऑक्सो। आपको पीछे एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे हमने इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया था। जब कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तब हम इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल, राइट। सपोजिटली अगर हम इसको ना इंक्लूड करें तो हमारे पास ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो ये इसके लिए 3 कार्बन वाला बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड, 4 वाला बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। दोनों के नाम आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास है 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड में पोजीशन नंबर 2 पे नाइट्रो प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है और पोजीशन नंबर 4 पे ऑक्सो प्रेजेंट है। H, N और O अल्फाबेटिकली अरेंज किए, उनके नंबर्स के साथ हमारे पास कंपाउंड का नाम बन गया 3 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो 4 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। जब हम इसको नहीं यूज करेंगे, इस कार्बन को नहीं यूज करेंगे, तो ये 3 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये बनेगा प्रोपानोइक एसिड और इसका नाम क्या बन जाएगा? फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, तो फॉर्माइल, हाइड्रोक्सी और नाइट्रो अल्फाबेटिकली अगेन अरेंज करोगे तो 3 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो प्रोपानोइक एसिड बनेगा ये। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस गिवन हो और अगर तो वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो तो दोनों ऑप्शंस ठीक है। अगर आपको एक ही ऑप्शन को करेक्ट करना हो तो ऊपर वाली ऑप्शन प्रेफर्ड है, ये वाली को टिक करना है। ठीक है, अगर ये ना दी हो, ये दी हो तो ये भी करेक्ट है। आपको समझ में आ गया, राइट। प्रेफर्ड तरीका नेमिंग का होगा जहां पे आप कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड को इंक्लूड करोगे, मगर ये एक्सेप्शन है, सिर्फ हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पे एक CN ग्रुप प्रेजेंट होता, CN ग्रुप प्रेजेंट होता तो उसके लिए आप साइनो प्रीफिक्स यूज करते और वो आपके लिए जो वर्ड रूट रहता वो प्रोपानोइक एसिड ही रहता। ठीक है, उसको आप कार्बन ऑफ द साइनाइड ग्रुप को कभी भी नहीं इंक्लूड करोगे, ये सिर्फ एक एल्डिहाइड के लिए, प्लीज डू रिमेम्बर दिस। ठीक है, और वो यहाँ पे हमारा प्रेफर्ड नेम ये वाला होगा, ये लेस प्रेफर्ड है। दोनों दिए हुए हो, दोनों को टिक ठीक ऑप्शन कर सकते हो तो दोनों ठीक है। अगर एक ही को चूज करना है तो ये चूज करना है, अगर ये दिया ही नहीं होगा तो ये चूज करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सीखने में, एक सब्स्टिट्यूएंट अगर हमने उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसको हम नॉमेनक्लेचर में कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया था जहां पे हमारे पास क्या था, 3 साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट थे, आई होप यू रिमेम्बर। एक ये CN प्रेजेंट है, एक ये CN प्रेजेंट है, और जो अगला CN प्रेजेंट था वो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, वो पोजीशन नंबर 2 या 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा था, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे ये तो जो है ये क्या थे, ये डाइनाइट्राइल बन गए थे, और इसके लिए हमने क्या यूज किया था, एक प्रीफिक्स यूज किया था।
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं। और अब ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को आगे हमने फर्दर सब्स्टिट्यूट किया है। CH3 ग्रुप के हाइड्रोजन को हमने एक CN ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट किया। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, एक सब्सिडरी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट जिसको आगे हमने और फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। और इसको हम हमेशा ऐसे सब्सिडरी सब्स्टिट्यूएंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमेशा एक प्रीफिक्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। जो पहला आपका ये सब्स्टिट्यूएंट था, ये आपका क्या है, पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ये CH3 ग्रुप पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, और उसके अंदर जो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी उसको हमने बोला सब्सिडरी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जब हम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करते हैं तो कभी भी ये जो CN ग्रुप है, ये एक सब्सिडरी सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स आएगा, कभी भी एज अ सफिक्स नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये मिथाइल नाइट्राइल है, ये क्या होगा, साइनोमिथाइल ग्रुप होगा। हमेशा ये जो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसको आपने एज अ प्रीफिक्स यूज करना है, और इसका आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of the complex substituent, this should be given the lowest permissible locate। ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के एग्जांपल्स एक आपने ऑलरेडी देख लिया, CH2CN, ये क्या बनेगा, साइनोमिथाइल। अगर अब यहाँ पे OH हो तो हाइड्रोक्सी मिथाइल, CHO प्रेजेंट है तो फॉर्माइल मिथाइल, CH2COO प्रेजेंट है तो कार्बोक्सी मिथाइल। क्योंकि हम इनके कार्बन्स को यूज नहीं कर रहे हैं नंबरिंग में, तो इसलिए आपको फॉर्माइल ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, साइनो ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसकी नेमिंग करते हैं। बाप रे, इतना बड़ा सारा कंपाउंड कैसे नेम करेंगे, इसको देखते हैं, बड़ा मजेदार है। ऑलराइट, अब इसके अंदर सबसे पहले स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, ये OH प्रेजेंट है, यहाँ पे एक CH3 इधर चला गया, इधर एक NH2 प्रेजेंट है, ये OH प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट है हमेशा, राइट। Cl भी हेलोजन है, सब्स्टिट्यूएंट होगा। OH प्रेजेंट है और NH2 प्रेजेंट है। अब OH और NH2 में से कौन सा हमारा प्रायोरिटी होगा, O और N में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है, राइट, NH2 नहीं है। तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे OH को कम नंबर मिले। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे तो आप क्या देखोगे कि काउंट करोगे, ऐसी करते हैं। ठीक है, तो तीनों OH एंड ऑफ द चेन पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से पहले शुरू करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, इधर चले जाते हैं 6 7 8 9, 9 कार्बन है। यहाँ से ही वापस शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 है। यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर तरफ से आप जिस मर्जी पॉसिबल वे से नंबरिंग शुरू करो, जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो 9 कार्बन वाली चेन बनेगी। ठीक है, जिसके दो एंड्स पे OH ग्रुप आएगा और एक OH नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली एक चेन के अंदर हमारे पास दो OH ग्रुप्स आएंगे, राइट। अब हमें देखना है कि हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, सो दैट कि हमारे ये दो OH ग्रुप्स को, ये वाला तो कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा, इसकी अभी चिंता नहीं करनी है। पहले हमें इनकी चिंता करनी है, जो हमने फंक्शनल ग्रुप को मेन पेरेंट चेन में लेना है, राइट। उसके लिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले आपका जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, दैट इज एट पोजीशन नंबर 3। यहां से शुरू करोगे तो पोजीशन नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, NH2 पोजीशन नंबर 2 पे है और CH3 पोजीशन नंबर 3 पे है। सम ऑफ लोकेंट्स भी ट्राई करोगे तो भी आप देखोगे कि आप नंबरिंग इधर से शुरू करोगे तो लोअर नंबर मिलेगा, मगर इजी वे इज क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही यहाँ पे देख लो कॉम्प्लेक्स चेन्स के अंदर, दैट इज मोर इजी फॉर यू। ऑलराइट, सो पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5,
राइट। अब यहाँ से आगे आप अगर फर्दर देखोगे, आप या ये इस कार्बन को 6 दोगे या आप इस कार्बन को 6 दोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो अगेन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे 6th कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहाँ पे 7th कार्बन पे आएगा। सो दिस इज बेटर कि हम यहाँ से नंबरिंग दे सो दैट कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। तो हमारे पास ये 9 कार्बन वाली चेन आ गई, जिसमें पोजिशन नंबर 1 और पोजिशन नंबर 9 पे OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये वाला सारा है। ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले नेम लिख देती हूँ सो दैट इजी हो जाए मुझे समझाना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,9 नॉनेन डाइऑल, या हम इसको कर सकते हैं नॉनेन 1,9 डाइऑल। ये हमारी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के बाद, उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो आपका इसमें पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप है। ब्यूटाइल के अंदर पोजीशन नंबर 2 पे आपने इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, जहां पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, इसको आइडली हमें क्या करना चाहिए है, यहाँ पे डैश डालना चाहिए, ये इस तरीके से, सो दैट कि हम डिफरेंशिएट कर सके, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। ठीक है। सो इसमें आपने कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरो ग्रुप है और कार्बन नंबर 4 पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को पहले हम नेम कर देते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो क्लोरो हाइड्रोक्सी से पहले आएगा, सो 2 डैश क्लोरो एंड 4 डैश हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, ये चेन बनेगी। ये सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको ब्रैकेट में डाला और ये अब किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, पोजीशन नंबर 5 पे प्रेजेंट है। अब ये पूरे का नाम कहां से शुरू हो रहा है, ये पूरे का नाम शुरू हो रहा है सी से। ठीक है। और NH2 ग्रुप शुरू हो रहा है ए से, और मिथाइल ग्रुप शुरू हो रहा है एम से। अगेन इसको अल्फाबेटिकली जब हम अरेंज करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास नाम आ जाएगा। ठीक है। सो 2 अमीनो 5, 2 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, 6 मिथाइल, 1 9 नॉनेन डाइऑल। ठीक है, समझ में आ गया आपको लोगों को कि हमने इसको किस तरीके से प्रोसीड किया है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने के बाद हमने देखा कि हम उसको कहां से नंबरिंग करें सो दैट कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। लोअर नंबर के बाद हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स देखे, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है, उसको हमने किस तरीके से नेमिंग की, और सब्सिडरी सब्स्टिट्यूएंट को हमने कैसे नेम किया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया। बहुत सारी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट्स ये याद रखेंगे, तो आपको गलत कभी भी नहीं होगा। ऑलराइट। अब फाइनली बस एक चीज रहेगी आपको सीखनी, और वो क्या है कि अगर हमारे जो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या सब्सिडरी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे तो हम क्या करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हम रिपीट करते हैं तो हम डाई ट्राई यूज करते हैं। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए उनकी पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हम नंबर टर्म के बाद किस यूज करते हैं, KIS। ये किस हम तब नहीं यूज करेंगे अगर वो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही है। ठीक है। अगर 2 प्रेजेंट होंगे तो हम बिस यूज करेंगे, बाई नहीं यूज करेंगे, और 3 होंगे तो ट्रिस यूज करेंगे, ट्राई नहीं यूज करेंगे। जैसे कि ट्राई ऑल होता है, वैसे ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। और अगर 4 होंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट तो टेट्राकिस, अगर 5 प्रेजेंट होंगे तो पेंटाकिस एंड सो ऑन। ठीक है। 4 ऑनवर्ड्स पीछे हम किस यूज करेंगे, आगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से यूज करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग शुरू करोगे तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा। ठीक है, इधर से करोगे तो 5 मिलेगा, इधर से 4 है। अब ये दोनों आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिमिलर है, राइट। CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये 8 कार्बन है, ऑक्टेन है, राइट। ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये CH2 CH3 होता तो ये इथाइल होता। अब इथाइल के अंदर हमने एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस किया तो ये बन गया क्लोरो इथाइल।
क्लोरोइथाइल की नंबरिंग आपको क्लोरीन बताना है, इस कार्बन पे प्रेजेंट है या इस कार्बन पे प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 1 वो होगा जो कि आपके पेरेंट कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोइथाइल। ठीक है, अब ये जो 2 क्लोरोइथाइल है ये हमारे पास 2 बारी रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, बिस 2 क्लोरो डाइइथाइल, ये डाई 2 क्लोरो डाइइथाइल नहीं है, राइट। 4 बिस 2 क्लोरो इथाइल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। सो लास्ट अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है आईयूपीएससी नेमिंग के अंदर। सबसे पहले आईयूपीएससी नेम को हम वन वर्ड की तरह लिखते हैं। अगर नंबर्स प्रेजेंट होंगे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में तो उनकी डेजिग्नेशन से हम उन नंबर्स को हाइफन के साथ सेपरेट करेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा नंबर प्रेजेंट है एक सिंगल नेम के अंदर तो हम उनको कॉमर्स के साथ यूज करेंगे, कॉमर्स के साथ सेपरेट करेंगे। प्रीफिक्सेस फॉर द कॉमन नेम्स जैसे कि एन है, आइसोसेक, टर्ट, नियो, कॉमन नेम्स के लिए जो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं उनको हम आईयूपीएससी नेम्स में अवॉइड करेंगे। मगर अगर वो हमारे स्ट्रक्चर में आते हैं, अगर हम सेक, टर्ट, सिस, ट्रांस, मीजो यूज करते हैं और वो स्ट्रक्चर बताते हैं उस प्रीफिक्स का, तो उसको हम जब लिखते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में तो हम उनको इटैलाइज करते हैं, राइट, इटैलिक्स में लिखते हैं, डिफरेंट वे में लिखते हैं और उसको हाइफन से ज्वाइन करते हैं। एंड दीज प्रीफिक्सेस दे आर इग्नोर्ड इन अल्फाबेटाइजिंग द कंपाउंड नेम्स। जैसे कि सिस 2 ब्यूटीन अगर होगा तो इसमें जो सिस है उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्रीफिक्सेस जैसे कि साइक्लो, आइसो, नियो अगर प्रेजेंट होंगे तो उनको जब हम ट्रीट करते हैं बेसिक नेम के अंदर ना तो हम उनको इटैलाइज करते हैं ना हम उनको हाइफन के साथ सेपरेट करते हैं। जैसे कि आपने साइक्लो कंपाउंड्स देखे तो साइक्लो हेक्सेन को हमने एज वन वर्ड लिखा था, इसके बीच में हम हाइफन नहीं डालते हैं। ऐसे ही आइसो और नियो के लिए भी हम हाइफन नहीं डालते हैं, ठीक है। नंबरिकल प्रीफिक्सेस जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करते हैं तो वो भी बेसिक नेम का पार्ट होते हैं, उसको भी हम इटैलाइज नहीं करते हैं, हाइफन के साथ सेपरेट नहीं करते हैं और उनको हम अल्फाबेटिकल नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स के अंदर यूज भी नहीं करते हैं। अगर डाई आ गया तो डी डाई नहीं देखना है, क्लोरो और अमीनो में से आपको अगर कुछ चूज करना है तो आप ए ओवर सी चूज कर लोगे, राइट। अगर डाई अमीनो और क्लोरो है तो ऐसे नहीं आप करोगे कि क्लोरो को पहले नंबर दे दोगे और डाई अमीनो को बाद में दोगे। आप सिर्फ प्रीफिक्स यूज करोगे, डाई ट्राई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देने में यूज नहीं करोगे, ठीक है। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है इन द आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर आज का फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट नॉमेनक्लेचर जो कि है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके साथ हमारी नॉमेनक्लेचर की डिस्कशन फिनिश हो जाएगी। आप सारा का सारा नॉमेनक्लेचर सीख चुके हो और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है। वो है आपका एक टेस्ट ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कुछ भी आपने नॉमेनक्लेचर में सीख लिया है, चाहे वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स थे, चाहे वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स थे और अगले लेक्चर में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी सीख लेंगे। तो सारों के सारे के मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक लेक्चर में लेके आने वाली हूँ। पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलरली जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट कर दें। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करो, हमें मेल भी कर सकते हो और हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे भी आप हमें क्वेश्चंस अपने जो भी डिफिकल्टीज हैं वो पूछ सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।